न तो संसार से भागना है, न किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ना है। केवल चाह से मुक्त हो जाओ, फिर जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा। जहां कोई चाह नहीं, वहीं सच्ची शांति और मुक्ति है। अष्टावक्र गीता में बार बार यह समझाया गया है कि चाह यानी इच्छा ही बंधन है। जब तक व्यक्ति किसी चीज को पाने या छोड़ने की इच्छा रखता है, तब तक वह वास्तव में मुक्त नहीं हो सकता। यह बंधन मानसिक है, जो व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जकड़ कर रखता है। इच्छा ही दुख का कारण है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई चाह या आकांक्षा उत्पन्न होती है, वह उसी के पीछे भागता रहता है। यदि वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता, तो उसे दुख होता है। और यदि वह इच्छा पूरी हो भी जाए, तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार व्यक्ति हमेशा किसी न किसी चाह में फंसा रहता है और उसकी शांति नष्ट हो जाती है। जैसे अगर किसी को धन की चाह है, तो वह दिन रात उसी के लिए परिश्रम करेगा, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिलेगा। यदि किसी को प्रसिद्धि की इच्छा है, तो वह हर हाल में लोगों से मान सम्मान पाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो वह दुखी हो जाएगा। इच्छाएं ही संसार से बांधती हैं। जब व्यक्ति किसी चीज की कामना करता है, तो वह उसके पीछे दौड़ता रहता है। यह दौड़ ही उसे इस संसार में बांधती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो कुछ भी इस जगत में दिखाई देता है, वह नश्वर है। यदि हम किसी अस्थायी चीज से सुख पाने की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें दुख ही मिलेगा। यदि व्यक्ति को मुक्त होना है, तो उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। जब तक मन में किसी चीज को पाने की लालसा रहेगी, तब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। इच्छा से मुक्त होने पर शांति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति अपनी चाह से मुक्त हो जाता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। यह वही अवस्था है जिसे मोक्ष कहा जाता है। मुक्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा पूर्ण है। शांति प्राप्त करने का तरीका। इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान के द्वारा हम अपनी व्यर्थ इच्छाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सच्ची मुक्ति चाह से परे है। अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, तो चाह को छोड़ दो, न तो कुछ पाने की इच्छा रखो, न कुछ छोड़ने की। बस जीवन को सहजता से स्वीकार करो। यही वास्तविक मुक्ति है। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वही सबसे अधिक सुखी और स्वतंत्र होता है। आत्मज्ञान से सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अष्टावक्र गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इच्छाएं केवल अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, तो उसे यह समझ में आ जाता है कि वह स्वयं पूर्ण है और उसे किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को जानना। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह न शरीर है, न मन है, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब उसे इस संसार की किसी भी वस्तु की कामना नहीं रहती। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाता है, लेकिन जब प्रकाश होता है, तो उसे पता चलता है कि वह केवल एक रस्सी थी। उसी प्रकार, जब तक व्यक्ति अज्ञानता में होता है, वह संसार की वस्तुओं को महत्वपूर्ण मानता है और उन्हें पाने की इच्छा करता है। लेकिन आत्मज्ञान होने पर उसे पता चलता है कि वह स्वयं ही पूर्ण है और फिर कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इच्छाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि व्यक्ति स्वयं को अपूर्ण मानता है। जब तक उसे यह लगता है कि उसे किसी चीज की कमी है, तब तक वह उस चीज को पाने की कोशिश करता रहेगा। एक निर्धन व्यक्ति धन की कामना करता है क्योंकि उसे लगता है कि धन से उसे सुख मिलेगा। एक व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बाहरी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती। जब आत्मज्ञान होता है, तो व्यक्ति समझ जाता है कि वह स्वयं ही आनंद और पूर्णता का स्रोत है। तब उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति की स्थिति। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसकी स्थिति बिल्कुल शांत और संतुलित हो जाती है। वह किसी चीज के लिए लालायित नहीं रहता और न ही किसी चीज को खोने का भय रखता है।
वह बाहरी चीजों में सुख की तलाश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि असली सुख आत्मा के भीतर है। वह संसार में रहते हुए भी उससे जुड़ा नहीं होता, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, भले ही सतह पर कितनी भी लहरें क्यों न उठें। इसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं। इच्छाओं के समाप्त होने से सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जब व्यक्ति की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। तब न उसे किसी चीज को पाने की चिंता होती है, न किसी चीज को खोने का भय। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान, विवेक और आत्मचिंतन आवश्यक हैं। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह किसी भी प्रकार की चाह से मुक्त हो जाता है और सदा आनंद में रहता है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने संसार की हर चीज को जान लिया और फिर कोई इच्छा शेष नहीं रहती। त्याग करने की भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अष्टावक्र गीता में यह बताया गया है कि मुक्ति केवल भोग छोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि त्याग करने की इच्छा से भी मुक्त होने से मिलती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति के मन में त्याग करने की भी चाह बनी हुई है, तब तक वह भी एक बंधन ही है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति किसी चीज को न पाने की लालसा रखता है और न ही त्याग करने का संकल्प करता है। त्याग करने की इच्छा भी एक बंधन क्यों है? सामान्य रूप से लोग यह सोचते हैं कि यदि वे अपनी इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो वे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अष्टावक्र यह कहते हैं कि त्याग भी एक प्रकार की इच्छा है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो यह भी एक चाह ही है। जब तक यह भावना बनी रहती है कि मुझे त्याग करना चाहिए, तब तक व्यक्ति अभी भी बंधन में ही है। त्याग करने की इच्छा यह दर्शाती है कि व्यक्ति अभी भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वह मुक्ति ही क्यों न हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति धन, परिवार और समाज को त्याग कर जंगल में चला जाता है, लेकिन मन में त्याग का गर्व या संकल्प बना रहता है, तो वह अभी भी मुक्त नहीं हुआ। सच्चा त्याग वही है जिसमें त्याग करने की भी कोई इच्छा न रहे। सच्चा त्याग क्या है? अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा त्याग केवल तब होता है जब व्यक्ति के भीतर से सभी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं, न कि जबरदस्ती। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ता है, लेकिन उसके मन में छोड़ने का विचार बना रहता है, तो इसका मतलब है कि वह अभी भी उसी चीज से बंधा हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं पहले से ही मुक्त हूं, मुझे कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं, तब सच्चा त्याग होता है। त्याग का अर्थ चीजों को जबरदस्ती छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति चीजों से स्वाभाविक रूप से निर्लिप्त हो जाए। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र उन्हें रोकता नहीं, न ही उनसे बंधता है। इसी तरह जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है, वह न तो भोग से बंधता है और न ही त्याग की इच्छा रखता है। त्याग और भोग से परे उठना। अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी न तो भोग में रुचि रखता है और न ही त्याग में। वह इस संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि यह पूरा संसार स्वाभाविक रूप से चल रहा है और उसे इसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य बिना किसी चाह के चमकता है, न तो उसे किसी चीज का त्याग करने की जरूरत है, न किसी चीज को पाने की। इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह न तो भोग की ओर आकर्षित होता है और न ही जबरदस्ती त्याग करता है। त्याग की भी चाह न रहे, तभी सच्ची मुक्ति मिलेगी। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि मैं कुछ भी छोड़ने या पाने के लिए बाध्य नहीं हूं, तभी वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। न तो संसार से भागने की जरूरत है, न ही उसमें फंसने की। बस हर चीज को सहज रूप से स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। जिसे त्याग करने की भी इच्छा नहीं, वही वास्तव में मुक्त है। सत्य का बोध होते ही सुख दुख से परे हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जिसे सत्य का बोध हो जाता है, वह सुख दुख से परे हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वह संसार में घटित होने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह समझ जाता है कि सुख और दुख केवल मन के स्तर पर होने वाली अनुभूतियां हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। सत्य का बोध क्या है? सत्य का बोध यानी यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं,
मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। यह संसार अस्थायी है, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप शाश्वत है। सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा इनसे अछूती रहती है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, तो वह न सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में टूटता है। सुख और दुख मन के स्तर पर होते हैं। मन हमेशा द्वंद्व में रहता है, उसे कुछ अच्छा लगता है तो वह सुखी होता है, और कुछ बुरा लगता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, वह इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए तो वह बहुत परेशान होगा। लेकिन अगर वही कीचड़ में गिरना किसी छोटे बच्चे के लिए खेल बन जाए, तो वह हंसने लगेगा। इससे पता चलता है कि सुख और दुख परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। जब व्यक्ति सत्य को जान लेता है, तो वह समझ जाता है कि जो हो रहा है, वह केवल एक नाटक है और मैं इसका साक्षी मात्र हूं। ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख से कैसे परे हो जाता है? अष्टावक्र कहते हैं कि जिसे सत्य का बोध हो गया, वह संसार की किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। यदि उसे सम्मान मिले, तो वह अहंकार नहीं करता। यदि उसे अपमान मिले, तो वह दुखी नहीं होता। उसे यदि धन संपत्ति मिले, तो वह खुश नहीं होता। यदि सब कुछ खो जाए, तो वह दुखी नहीं होता। जैसे आकाश में बादल आते और जाते रहते हैं, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख को केवल आने जाने वाली स्थितियां मानता है, वह उनसे जुड़ता नहीं। जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें? यदि हमें सच्ची शांति पानी है, तो हमें सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखना सीखना होगा। जब सुख मिले, तो उसमें डूबना नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी है। जब दुख आए, तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि यह भी अस्थायी है। हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। सुख और दुख केवल माया के खेल हैं। आत्मा सदा अचल, अडिग और अजर अमर है। जो इस सत्य को जान लेता है, वही सच्चा मुक्त पुरुष होता है। सत्य का बोध ही वास्तविक मुक्ति है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि मैं केवल साक्षी हूं, सुख दुख केवल बाहरी स्थितियां हैं, तो वह सदा शांत और आनंदित रहता है। सत्य को जानकर व्यक्ति किसी भी स्थिति में सहज बना रहता है और किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। जिसे सत्य का बोध हो गया, उसके लिए सुख और दुख एक समान हैं, क्योंकि वह जान चुका है कि यह सब केवल माया का खेल है। अहंकार भी एक चाह है, इसे भी छोड़ना होगा। अष्टावक्र गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अहंकार भी एक प्रकार की इच्छा है, और जब तक यह बना रहेगा, व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार का त्याग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अहंकार ही व्यक्ति को स्वयं से अलग मानने का भ्रम पैदा करता है। अहंकार क्या है? अहंकार का सीधा अर्थ है मैं का भाव, अर्थात यह मानना कि मैं कुछ विशेष हूं, मैं यह कर सकता हूं, मेरा यह है, आदि। अहंकार के प्रकार: शारीरिक अहंकार, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं। बौद्धिक अहंकार, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे सब कुछ पता है। आध्यात्मिक अहंकार, मैं त्यागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। जब तक यह मैं बना रहेगा, व्यक्ति सच्चे ज्ञान से वंचित रहेगा। अहंकार भी एक इच्छा क्यों है? अहंकार केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक गहरी इच्छा है, स्वयं को विशेष मानने की, अलग दिखने की, श्रेष्ठ बनने की। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, तो यह अहंकार की इच्छा है। जब कोई ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, तो यह अहंकार है। जब कोई कहता है मैंने सब कुछ त्याग दिया है, तो यह त्याग का अहंकार है। इसलिए केवल भौतिक इच्छाओं को छोड़ना पर्याप्त नहीं है, अहंकार की इच्छा को भी त्यागना होगा। अहंकार का त्याग क्यों आवश्यक है? अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक व्यक्ति को अपने मैं पर गर्व रहेगा, वह सच्चे आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार ही वह पर्दा है जो व्यक्ति को उसकी शुद्ध आत्मा से दूर रखता है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति को पता चलता है कि वह पहले से ही मुक्त था, उसे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे आकाश में सूरज हमेशा चमकता रहता है, लेकिन यदि बादल आ जाए तो सूरज छिप जाता है। उसी तरह आत्मा हमेशा शुद्ध और मुक्त है,
लेकिन अहंकार के बादल उसे ढक देते हैं। अहंकार को कैसे त्यागें? अहंकार को त्यागने के लिए केवल बाहरी चीजों का त्याग करना पर्याप्त नहीं है, अहंकार को अंदर से समाप्त करना होगा। मैं का भाव समाप्त करें। यह समझें कि मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ प्रकृति और ब्रह्म स्वयं करते हैं। जब व्यक्ति यह मानता है कि मैं नहीं हूं, केवल चेतना है, तब अहंकार समाप्त हो जाता है। सब कुछ स्वीकार करें। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को अलग और श्रेष्ठ मानता है। लेकिन जो व्यक्ति संभाव में रहता है, वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, तो हमें अहंकार के छोटे छोटे रूप दिखाई देने लगते हैं। जब व्यक्ति इन्हें पहचान लेता है, तो वह धीरे धीरे इनसे मुक्त हो जाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, तो हमें अहंकार के छोटे छोटे रूप दिखाई देने लगते हैं। जब व्यक्ति इन्हें पहचान लेता है, तो वह धीरे धीरे इनसे मुक्त हो जाता है। अहंकार से मुक्त होकर सच्ची शांति प्राप्त करें। अहंकार भी एक चाह है, और जब तक यह बना रहेगा, व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मैं कुछ भी नहीं हूं, इस भाव में जीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त है। जिसने अहंकार का त्याग कर दिया, उसने सच्चा आत्मबोध प्राप्त कर लिया, और वही सच्ची मुक्ति है। जो कुछ भी हो रहा है, वह स्वाभाविक है। अष्टावक्र गीता का गुण संदेश। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह अपने स्वाभाविक नियमों के अनुसार हो रहा है। कोई भी घटना हमारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि सब कुछ प्रकृति और ब्रह्मा की व्यवस्था के अनुसार स्वतः घटित हो रहा है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तो वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है और चिंता व दुख से मुक्त हो जाता है। क्या वास्तव में सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है? अष्टावक्र हमें यह सिखाते हैं कि संसार में जो भी परिवर्तन, घटनाएं या परिस्थितियां घटित होती हैं, वे एक गहरे नियम के अनुसार होती हैं। सूर्य का उगना और डूबना स्वाभाविक है। ऋतुओं का बदलना स्वाभाविक है। जन्म और मृत्यु का चक्र स्वाभाविक है। लाभ और हानि, सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सभी जीवन के स्वाभाविक भाग हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ पहले से ही अपने स्वाभाविक क्रम में चल रहा है। इस सत्य को न समझने से मनुष्य क्यों दुखी होता है? मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह सोचता है कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। जब जीवन में कुछ अप्रत्याशित होता है, तो वह दुखी हो जाता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, तो वह बेचैन हो जाता है। जब कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो वह खुद को दोषी महसूस करता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है, मैं केवल साक्षी हूं, तो हम दुख से बच सकते हैं। जब सब कुछ स्वाभाविक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अष्टावक्र गीता में यह नहीं कहा गया कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह समझाया गया कि हमें अपने कर्म तो करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार करें। जीवन में जो भी आता है, उसे सहजता से स्वीकार करें। कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती, यह केवल हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। मैं कुछ नहीं करता, यह समझें। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। जब अहंकार समाप्त होता है, तो चिंता भी समाप्त हो जाती है। साक्षी भाव में रहें। जीवन एक प्रवाह है, यदि हम इसे सहजता से बहने दें, तो हम शांत रह सकते हैं। इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने से ही संघर्ष और दुख उत्पन्न होता है। कैसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होता है? नदी का प्रवाह। नदी अपनी धारा में बहती है, न तो वह जबरदस्ती तेज बहना चाहती है, न ही रुकना चाहती है। जो भी उसके मार्ग में आता है, वह उसे स्वीकार कर लेती है। इसी तरह जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है, वह शांत और मुक्त रहता है। मौसम का बदलना। गर्मी के बाद बारिश आती है और बारिश के बाद सर्दी, यह प्रकृति का नियम है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि अब हमेशा गर्मी ही बनी रहे, तो यह संभव नहीं है।
हमें यह समझना होगा कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। पेड़ का बढ़ना। कोई भी पेड़ अचानक बड़ा नहीं हो जाता, उसे समय लगता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए। यह सब स्वाभाविक रूप से होता है। इसी तरह हमारा जीवन भी एक प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार चलता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ स्वाभाविक है, तो उसे क्या लाभ होता है? दुख और चिंता समाप्त हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में मन शांत बना रहता है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन में गहरी सहजता और संतोष आ जाता है। जो कुछ भी हो रहा है, उसे सहज रूप से स्वीकार करें। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह अपने स्वाभाविक नियमों के अनुसार हो रहा है। हम इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे सहजता से स्वीकार करें। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वह स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करना ही वास्तविक मुक्ति है। जो मुक्त है, वह सहज होता है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति मुक्त है, वह सहज होता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जो बंधनों से मुक्त हो चुका है, वह किसी भी परिस्थिति में सहज बना रहता है। वह न किसी चीज को पाने की लालसा रखता है, न किसी चीज को खोने का भय। उसकी स्थिति बिल्कुल जल में कमल के समान होती है, जहां वह संसार में रहता तो है, लेकिन संसार उसे प्रभावित नहीं कर पाता। मुक्ति क्या है? अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति का अर्थ किसी स्थान से भाग जाना नहीं, बल्कि मन की उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां कोई बंधन न हो। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है, यह हमारी वास्तविक स्थिति है। मुक्त होने का अर्थ है इच्छाओं, अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाना। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, यह संसार केवल एक माया है, तो वह मुक्त हो जाता है। मुक्त व्यक्ति सहज क्यों होता है? जो व्यक्ति मुक्त होता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई आग्रह नहीं होता, कोई भय नहीं होता। उसे कोई चीज चाहिए नहीं होती। जब हमें किसी चीज की इच्छा होती है, तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि वह पहले से ही पूर्ण है, तो उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। बिना किसी इच्छा के जीने वाला व्यक्ति ही सहज रह सकता है। उसे कोई भय नहीं होता। संसार में लोग या तो कुछ पाने के लिए चिंतित रहते हैं, या कुछ खोने के डर में जीते हैं। मुक्त व्यक्ति जानता है कि मैं जो हूं, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए उसे न मृत्यु का भय होता है, न अपमान का, न हानि का। वह किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। मुक्त व्यक्ति सुख दुख, सफलता असफलता, यश अपयश, इन सबसे परे होता है। उसे कोई अपमान कर दे या सम्मान दे, वह समान रहता है। उसे कोई धन दे या उससे छीन ले, वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब नश्वर है। मुक्त व्यक्ति की सहजता कैसी होती है? सहजता का अर्थ है कोई बनावट न होना। संसार में लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम रूप धारण करते हैं, लेकिन जो मुक्त है, वह पूरी तरह से स्वाभाविक होता है, जैसा है वैसा ही दिखता है। उसमें न कोई छलकपट होता है, न कोई बनावटीपन। वह परिस्थितियों को स्वीकार करता है। उसे पता होता है कि संसार अपने नियमों के अनुसार चलता है, इसलिए वह किसी भी परिस्थिति का सहजता से सामना करता है। जैसे पानी किसी भी पात्र में उसी के आकार का हो जाता है, वैसे ही मुक्त व्यक्ति हर परिस्थिति में सहज बना रहता है। वह बिना प्रयत्न के जीता है। सामान्य लोग अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे तनाव में रहते हैं। लेकिन मुक्त व्यक्ति सब कुछ सहजता से स्वीकार करता है और प्रवाह के साथ बहता है। वह जानता है कि जो भी हो रहा है, वह स्वाभाविक रूप से हो रहा है, इसलिए वह इसे बदलने की कोशिश नहीं करता। मुक्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? वह शांति में रहता है। उसका मन शांत और प्रसन्न रहता है। वह हर स्थिति को खेल की तरह देखता है, न गंभीर होता है, न चिंतित। वह हर हाल में खुश रहता है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्त होने के लिए किसी साधना या तपस्या की जरूरत नहीं है, बस यह समझने की जरूरत है
कि तुम पहले से ही मुक्त हो। इच्छाओं को छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे पास है। अहंकार को छोड़ो, तुम कुछ भी नहीं हो, केवल शुद्ध चेतना हो। साक्षी भाव में रहो, सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है। सहजता ही मुक्ति है। जो मुक्त है वह सहज होता है, और जो सहज है वही वास्तव में मुक्त है। जो व्यक्ति जीवन को बिना किसी चाह, बिना किसी संघर्ष के जीता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। तुम पहले से ही मुक्त हो, केवल इस सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक मुक्ति है। कोई चाह न होने का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। अष्टावक्र गीता का गूढ़ संदेश। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कुछ भी न करे और अकर्मण्य, निष्क्रिय हो जाए। बल्कि यह अवस्था वह होती है जहां व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन किसी फल की अपेक्षा नहीं रखता। चाह और कर्म में क्या अंतर है? अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि किसी के पास कोई चाह, इच्छा नहीं होगी तो वह कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन यह सत्य नहीं है। चाह का अर्थ है कुछ पाने की लालसा या किसी चीज के प्रति आसक्ति। कर्म का अर्थ है स्वाभाविक रूप से जीवन के कार्यों को करना, लेकिन बिना किसी फल की चिंता के। चाह में व्यक्ति अपने अहंकार से बंधा होता है, जबकि कर्म स्वाभाविक होता है। मुक्त व्यक्ति कर्म क्यों करता है? जो व्यक्ति मुक्त होता है वह कर्म तो करता है, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ या चाह नहीं होती। कर्म करना प्रकृति का नियम है। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। सूर्य उगता है, नदियां बहती हैं, पृथ्वी घूमती है, यह सब बिना किसी चाह के स्वाभाविक रूप से होता है। मुक्त व्यक्ति भी जीवन में कर्म करता है, लेकिन सहज रूप से, जैसे प्रकृति अपने कार्य करती है। बिना चाह के कर्म अधिक प्रभावशाली होता है। जब कोई व्यक्ति किसी फल की चिंता किए बिना कार्य करता है तो वह अधिक एकाग्र और समर्पित होता है। वह केवल कर्म पर ध्यान देता है, जिससे उसका कार्य और अधिक उत्कृष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न और शांत रहता है, क्योंकि उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। कर्म योग की शिक्षा। भगवद गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। मुक्त व्यक्ति का कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि वह बिना स्वार्थ के कार्य करता है। कोई चाह न होने के बाद भी महान लोग कर्म क्यों करते हैं? महात्मा बुद्ध को जब आत्मज्ञान हुआ तो वे किसी चीज की चाह में नहीं थे। फिर भी उन्होंने जीवन भर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। श्री कृष्ण ने महाभारत में कर्म तो किए, लेकिन उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। महर्षि अष्टावक्र स्वयं मुक्त आत्मा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया। इन सभी ने संसार में कर्म किए, लेकिन किसी भी कर्म से बंधे नहीं थे। चाह से मुक्त होकर कर्म करने के लाभ। कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता। कर्म अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि ध्यान केवल कार्य पर होता है। व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। वह कर्म करके भी मुक्त रहता है, क्योंकि वह उसमें आसक्त नहीं होता। चाह और अकर्मण्यता में अंतर समझें। चाह का न होना अकर्मण्यता नहीं है, बल्कि यह उच्चतम स्तर की कर्मशीलता है। जब व्यक्ति मुक्त होकर कर्म करता है तो वह सहज और प्रभावशाली होता है। सच्ची मुक्ति यह है कि कर्म तो करो, लेकिन उसमें बंधो मत। परम आनंद की अवस्था। अष्टावक्र गीता में परम आनंद को वह अवस्था बताया गया है जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से शांति, संतोष और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह आनंद बाहरी सुखों से नहीं आता, बल्कि आत्मबोध और मुक्त अवस्था से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति संसार की इच्छाओं, द्वंद्वों, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तब वह परम आनंद में स्थित हो जाता है। परम आनंद क्या है? परम आनंद कोई क्षणिक सुख नहीं है, बल्कि यह स्थायी, अटूट और अविनाशी शांति और संतोष की अवस्था है। यह आनंद मन और इंद्रियों से परे है। यह किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा की अपनी स्वाभाविक अवस्था है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि मैं शरीर या मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तभी वह परम आनंद को अनुभव कर सकता है।
परम आनंद की अनुभूति कैसे होती है? इच्छाओं का अंत होते ही परम आनंद प्रकट होता है। जब मनुष्य संसार की वस्तुओं, सुख सुविधाओं, प्रशंसा और रिश्तों में सुख ढूंढता है तो वह दुखी रहता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि मुझे कहीं और कुछ नहीं खोजना, सब कुछ मेरे भीतर ही है, तो वह तुरंत शांत और आनंदित हो जाता है। साक्षी भाव में स्थित होने से आनंद की अनुभूति होती है। जब हम स्वयं को शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध साक्षी चैतन्य के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो दुख मिटने लगता है। जैसे सूर्य बादलों से ढका हो, लेकिन बादल हटते ही प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही इच्छाओं के हटते ही परम आनंद प्रकट हो जाता है। अहंकार के विलीन होते ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक मैं का भाव बना रहेगा, तब तक दुख भी बना रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, केवल शुद्ध चेतना हूं, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह आनंद में स्थित हो जाता है। परम आनंद की अवस्था कैसी होती है? व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। वह किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, न सुख से न दुख से। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण होता है। उसका मन सहज और सरल होता है, उसमें कोई तनाव नहीं होता। भगवान बुद्ध, श्री कृष्ण, महर्षि अष्टावक्र ये सभी परम आनंद की अवस्था में स्थित थे। परम आनंद कैसे प्राप्त करें? अष्टावक्र कहते हैं कि परम आनंद को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस स्वयं को पहचानने की जरूरत है। इच्छाओं को त्यागो, तुम पहले से ही पूर्ण हो। अहंकार को मिटाओ, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ बस घटित हो रहा है। साक्षी भाव में रहो, हर चीज को देखो, लेकिन उससे बंधो मत। परम आनंद हमारी स्वाभाविक अवस्था है। परम आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान में छिपा है। जब व्यक्ति संसार के बंधनों और मोह से मुक्त होता है, तब वह स्वतः ही आनंद में स्थित हो जाता है। तुम्हें कुछ भी पाना नहीं है, बस अपने भीतर झांकना है, वही परम आनंद है। अष्टावक्र गीता में मुक्ति को सबसे सहज और स्वाभाविक स्थिति बताया गया है। यह कोई जटिल साधना, तपस्या या कठोर नियमों का पालन करने से नहीं मिलती, बल्कि सही समझ से ही प्राप्त हो जाती है। अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुक्ति तुम्हारे चारों ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। बस इसे पहचानने की जरूरत है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ किसी बंधन से बाहर आना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि बंधन कभी था ही नहीं। मुक्ति कोई घटना नहीं है, यह हमारी स्वाभाविक स्थिति है। मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि संसार छोड़ देना है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना है। मुक्ति का सरल मार्ग। इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। जब तक मन में किसी चीज को पाने या छोड़ने की इच्छा होगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जो भी है, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अहंकार का त्याग करो। मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन या विचार समझता रहेगा, तब तक वह बंधा रहेगा। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, तब वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। साक्षी भाव में स्थित रहो। हर चीज को देखो, लेकिन उससे जुड़ो मत। यदि तुम साक्षी हो, तो न कोई दुख तुम्हें छू सकता है, न कोई सुख तुम्हें भटका सकता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और फिर जागने पर जानता है कि वह केवल स्वप्न था, वैसे ही मुक्त व्यक्ति संसार को स्वप्न की तरह देखता है। वर्तमान में जियो। मुक्ति भविष्य में नहीं है, यह अभी और इसी क्षण में है। जो व्यक्ति अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में नहीं उलझता, वही वास्तव में मुक्त होता है। कुछ भी पाने की चाह छोड़ो। जब तक व्यक्ति मुक्ति को पाने की वस्तु मानता है, तब तक वह उसे नहीं पा सकता। क्योंकि मुक्ति कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो है, उसे सहज रूप से स्वीकार करने में है। मुक्ति का अनुभव कैसा होता है? मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। कोई भय, कोई चिंता नहीं रहती। हर परिस्थिति में आनंद बना रहता है। व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह देखता है, न गंभीरता, न तनाव। मुक्ति अत्यंत सरल है। तुम पहले से ही मुक्त हो, बस इस सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक मुक्ति है। कोई साधना, कोई जप तप, कोई कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं, बस अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानो।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इस क्षण में शांत हो जाओ और यही मुक्ति है।